नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण जी के एक और भक्त जिनका नाम है नरसिंह जी। नरसिंह भक्त का जन्म गुजरात में हुआ था। कहा जाता है कि ये जन्म से ही अंधे और गूंगे थे। नरसिंह जी के जन्म के पश्चात इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनके परिवार में इनकी दादी और भाई भाभी थे। नरसिंह जी की दादी को नरसिंह जी की बड़ी चिंता रहती थी कि उनके बाद इनका कौन होगा। आज के समय में भाई और भौजाई किसके और कब तक होते हैं, यही चिंता इनकी दादी जी को लगी रहती थी। इसलिए इनकी दादी इनको संतों के पास लेकर जाती थी और संतों से हाथ जोड़कर कहती थी कि बाबा, ये हमारा छोरा है, इसको ऐसा आशीर्वाद दे दो कि यह देखने और बोलने लग जाए। एक बार नरसिंह जी की दादी एक संत के पास गई। वो संत आंख मूंद कर ध्यान मगन थे। जब नरसिंह जी की दादी संत को बार बार ध्यान से जगाती और कहती कि बाबा जी, हमारे छोरे को आशीर्वाद दे दो, लेकिन बाबा तो ध्यान में ही लगे रहे। दादी के बड़े प्रयास और विनती के बाद उस संत ने अपनी आंखें खोली और कहने लगे कि क्या हुआ बूढ़ी माई, हमें भगवान का ध्यान क्यों नहीं करने दे रही हो। तब नरसिंह जी की दादी ने कहा कि बाबा, आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, इस बच्चे को आशीर्वाद दे दो ताकि यह देखने और बोलने लग जाए। वह संत बोले कि आजा बेटा। नरसिंह जी उस संत के पास जाकर बैठ गए। संत ने नरसिंह जी के आंख और मुंह पर अपने हाथ को फेरा और उनके कान में फूंक मारी और कहा कि बेटा बोल, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसिंह जी बोल पड़े, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यह देखकर नरसिंह जी की दादी बहुत खुश हुई। जब नरसिंह जी बड़े हुए तब दादी ने नरसिंह का विवाह कर दिया। नरसिंह जी दिन भर राधे कृष्ण का जाप किया करते थे। नरसिंह जी के विवाह के कुछ दिनों के बाद ही उनकी दादी का देहांत हो गया। अब नरसिंह और उनकी पत्नी दोनों राधे कृष्ण का जाप करते रहते थे। नरसिंह जी की भौजाई नरसिंह और इनकी पत्नी को देखकर खुश नहीं होती थी, क्योंकि नरसिंह जी तो बचपन से ही भक्ति में डूबे रहते थे और पूरा समय भजन कीर्तन किया करते थे। घर के लोगों ने इनसे घर गृहस्थी के कार्यों में समय देने के लिए कहा, किंतु नरसिंह जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नरसिंह की भौजाई इनके बारे में कहती कि ये कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे दिन भर भोजन करता है। एक दिन नरसिंह जी ने अपनी भौजाई से कहा कि भाभी, आज मुझे दूध और रोटी खाना है, तो आज आप मुझे रोटी और दूध दे दो। यह सुनकर इनकी भौजाई और ज़्यादा क्रोधित हो गई और कहा कि कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, ऊपर से दूध रोटी मांग रहे हो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। यह सुनकर नरसिंह जी घर छोड़कर चले गए। बीच में उन्हें जंगल मिला और वहाँ पर एक शिवलिंग था। नरसिंह जी उसी शिवलिंग से लिपटकर भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु, मुझे एक बार राधे कृष्ण का दर्शन करवा दो। नरसिंह जी इसी तरह से पूरे 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से लिपटे रहे। आखिर में भगवान भोलेनाथ नरसिंह जी के ऊपर खुश हुए और नरसिंह जी के समक्ष प्रकट हो गए और कहने लगे कि बेटा, तुझे क्या चाहिए? तूने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी तपस्या की है, तो जो भी तुझे मांगना है मांग ले। तब नरसिंह जी ने कहा, भगवान, मुझे एक बार राधे कृष्ण का दर्शन करवा दो, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ नरसिंह जी को लेकर गोलोक धाम में चले गए। वहाँ पर श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ नाच रहे थे। श्री कृष्ण ने नरसिंह जी को अपने हृदय से लगा लिया और नरसिंह जी से कहा कि बेटा, अब तुम पृथ्वी पर वापस जाओ और धर्म का प्रचार प्रसार करो। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें रोको। उसके बाद नरसिंह जी अपने घर वापस आ गए। अब नरसिंह की भौजाई ने नरसिंह को अलग कर दिया। इसके बाद नरसिंह जी पूरा दिन कृष्ण भक्ति में डूबे रहते। कृष्ण भक्ति में इन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। एक बार नरसिंह जी की जाति के लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करके सबको भोजन कराओ। नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और देखते ही देखते सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन कुछ घी कम पड़ गया और नरसिंह जी बर्तन लेकर बाजार से घी लेने के लिए गए। रास्ते में इन्हें एक संत मंडली दिखाई दी। नरसिंह जी भी उसमें शामिल हो गए। कीर्तन में ये इतना तल्लीन हो गए कि इन्हें घी ले जाने की सुध ही नहीं रही। घर पर इनकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी।
भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण ने नरसी का भेष बनाया और खुद घी लेकर उनके घर पहुँचे। ब्राह्मण भोज का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन समाप्त होने पर काफी रात बीत चुकी थी। नरसी जी सकुचाते हुए घी लेकर घर पहुँचे और पत्नी से विलंब के लिए क्षमा मांगने लगे। इनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, इसमें क्षमा मांगने की कौन सी बात है? आप ही ने तो इसके पहले घी लाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया है। नरसी जी ने कहा, भाग्यवान, तुम धन्य हो। वह मैं नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण थे। तुमने तो भगवान का साक्षात दर्शन किया है। मैं तो साधु मंडली में कीर्तन कर रहा था। कीर्तन बंद हो जाने पर घी लाने की याद आई तो इसे अब लेकर आया हूँ। यह सुनकर नरसी जी की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई और श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करने लगी। इसी तरह से एक बार कुछ लोगों ने नरसी जी की बेइज्जती करने के लिए कुछ तीर्थ यात्रियों को नरसी के घर भेज दिया और द्वारिका के किसी सेठ के ऊपर हुंडी लिखने के लिए कहा। नरसी ने वहां उनकी कोई पहचान वाला ना होने पर भी सांवल सेठ के नाम पर चिट्ठी लिखी थी। पहले तो नरसी जी ने मना करते हुए कहा था कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी जान पहचान का वहाँ कोई सेठ नहीं है जो तुम्हें द्वारका में हुंडी दे देगा। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपए की हुंडी द्वारिका में देने के लिए लिख दी और देने वाले का नाम सांवल शाह लिख दिया। हुंडी आज के समय के डिमांड ड्राफ्ट के जैसी होती थी। इससे रास्ते में धन के चोरी होने का खतरा कम हो जाता था। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी होती थी उस स्थान पर जिस नाम के व्यक्ति की हुंडी हो वह हुंडी लेने वाले को धन दे देता था। तो द्वारिका नगरी में पहुंचने पर जब संतों ने सब जगह पता किया कि सांवल सेठ कहाँ रहते हैं, लेकिन उन्हें इस नाम का कोई भी सेठ वहाँ नहीं मिला। सब कहने लगे कि अब यह हुंडी तुम नरसी से ही लेना। उधर नरसी जी ने उस धन का सामान लेकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन करने के लिए आए। अब जो थोड़ा बहुत भी आटा बचा था उसी से नरसी की पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सांवल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी दे दी। कुछ दिनों के बाद नरसी की बेटी हुई और उसका नाम हरनंदी रखा गया। जब हरनंदी बड़ी हुई तो नरसी जी ने अंजार नगर में अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब नरसी जी दिन रात राधे कृष्ण का भजन करते रहते और आते जाते लोग खाने पीने के लिए कुछ दाल चावल पैसा दान करते थे। तो इसी से नरसी जी का गुजारा चलता था। कुछ दिनों के बाद हरनंदी के बेटी पैदा हुई। जब हरनंदी की बेटी विवाह के योग्य हुई तब उसके ससुराल वालों ने नरसी जी को एक मायरा भेजा जिसमें कि दहेज मांगा गया था। उसमें सोना चांदी के साथ और भी बहुत कुछ लिखा था जो कि नरसी जी से मांग की गई थी। नरसी जी ने उस चिट्ठी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहा कि प्रभु, बेटी आपकी है इसलिए भात भी आपको ही भरना है। अब आप ही सब कुछ जानो, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ। यह कहकर नरसी जी राधे कृष्ण जपने लगे। उसके बाद नरसी जी सोचने लगे कि मेरे एक ही बेटी है, मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है मैं वही दान कर दूंगा। यह सोचकर नरसी जी अपने भाई के पास गए और कहने लगे कि भाई मुझे बैलगाड़ी दे दो, मुझे भात भरने जाना है। लेकिन उसका भाई बैलगाड़ी देने से मना कर देता है। तो नरसी जी गांव वालों से कहकर किसी तरह से एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर लेते हैं। बैलगाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं थी और बैल भी बूढ़े थे। नरसी जी के साथ 10 सूरदास रहते थे, वो भी नरसी जी के साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ गए। नरसी जी भात भरने के लिए अपने पास से गोपी चंदन ले जा रहे थे। सभी गांव वाले इन लोगों को देखकर हंस रहे थे। नरसी जी की बैलगाड़ी पर कुल 11 लोग थे और नरसी जी बैलगाड़ी को चला रहे थे। अब रास्ते में अंधेरा हो चुका था और सड़क सुनसान थी कि बीच में आगे ढलान आ गई और बैलगाड़ी चलते चलते अचानक से पलट गई। अब बैलगाड़ी की रस्सी टूट गई, गाड़ी ऊपर हो गई और नरसी सहित सभी
जो 10 संत गाड़ी में बैठे थे वो गाड़ी के नीचे गिर गए। अब नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपने अर्जुन के रथ को संभाला था, आज मेरी बैलगाड़ी को संभालो। जब भक्त ने श्री कृष्ण को इस तरह से याद किया तो श्री कृष्ण एक आदमी के रूप में नरसिंह जी के पास आ गए और नरसिंह जी से कहने लगे कि मुझे नरसिंह के भात में जाना है, मुझे ले चलो। नरसिंह जी कहने लगे कि हमारी गाड़ी टूट गई है और मैं ही नरसिंह हूँ, तुम भात में जाकर क्या करोगे। भगवान ने कहा कि मैं भी नरसिंह का भात देखना चाहता हूँ, मैं भी भात भरना चाहता हूँ। तब नरसिंह जी कहने लगे कि पहले इस बैलगाड़ी को तो सही करो, उसके बाद चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी को ठीक करने लगे और थोड़ी ही देर में उन्होंने बैलगाड़ी को बिल्कुल सही कर दिया। नरसिंह जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने बैलगाड़ी ठीक की है तो अब तुम ही इसे चलाओ। सभी बैलगाड़ी पर सवार हो गए और बैलगाड़ी एक विमान की रफ्तार से चलने लगी। सुबह होते ही बैलगाड़ी अंजार नगर में पहुंच गई। हरनंदी के ससुराल वाले जानते थे कि नरसिंह भक्त के पास भात भरने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने नरसिंह भक्त के नहाने के लिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खौलता हुआ पानी डाल दिया ताकि नरसिंह भक्त जलकर मर जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही नरसिंह जी वहां पर पहुंचे तो जोर जोर से बारिश होने लगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खूब हीरे और जवाहरातों की बारिश की। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए और यह सब देखकर हरनंदी के ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारिकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की बारिश की। हरनंदी के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रहे और सोचने लगे कि ये कौन है, ये सेठ जो नरसिंह जी की इतनी मदद कर रहा है। जब उनसे रहा न गया तो उन्होंने पूछा कि कृपया अपना परिचय दीजिए और आप नरसिंह की इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब सेठ ने दिया वह इस पूरी कहानी का संपूर्ण सार है। सेठ जी का उत्तर था कि मैं नरसिंह जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं तो मैं दौड़ा चला आता हूँ इनके पास। जो ये चाहते हैं मैं वही करता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सब हैरान रह गए। हरनंदी समझ गई थी कि उसके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उनसे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए भात भरने के लिए स्वयं ही आ गए। इससे ये साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के वश में होते हैं। पहले लोग श्री कृष्ण को माखन चोर कहा करते थे, लेकिन जब से श्री कृष्ण ने नरसिंह जी का भात भरा तब से लोग श्री कृष्ण को सांवरिया सेठ कहने लगे। नरसिंह भक्त की यह कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।